किया है। वशिष्ठ ने श्रृंगी ऋषि को घर में बुलवाया और पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाया। और ये यज्ञ जो दशरथ के घर हुआ वो 1-2 दिन नहीं बल्कि 1 साल 6 दिन लगातार चला है वहां। और जब यज्ञ संपन्न हुआ तो उस यज्ञ से अग्निदेव प्रकट हुए। अग्निदेव वो भी खाली हाथ प्रकट नहीं हुए, एक हाथ में खीर का भरा हुआ कटोरा, उस खीर के भरे हुए कटोरा को अग्निदेव ने दशरथ के हाथ दिया। और एक बात कही महाराज सुनो, इस खीर को आप खीर न समझना, भगवान का दिया हुआ प्रसाद समझ करके अपनी तीनों रानियों में बांटना, उन्हें खिलाना और भगवान के नाम पे विश्वास करना, तुम्हारे घर में पुत्र अवश्य पैदा होंगे। अब दशरथ चले खीर को लेके घर पे। तीनों रानियों में जब जाकर के दशरथ ने हवन की खीर बांटी तो वो खीर बांटी कैसे? तो तुलसीदास जी ने ये बताया, तीनों रानियों में जो दशरथ ने खीर बांटी वो खीर कैसे बांटी? तो तुलसीदास ये कहते कि अर्ध भाग कौशल्या दीना व उभय भाग आदे कर कीना। तीनों रानियों में जब खीर बांटी तो बोले खीर का आधा भाग सबसे बड़ी रानी कौशल्या को दिया और जो आधी खीर बची वो कैकेयी और सुमित्रा को पकड़ाई। आधे में से बड़ी रानी कौशल्या और आधे में से दोनों छोटी रानी। तो कौशल्या के मन में एक बात आई, हम ही घर में बड़े, हम ही बड़े हैं और हमारे पास खीर भी ज्यादा है, तो ये दोनों ये न सोचे बड़ी थी इसलिए ज्यादा ले ली, हमें पूछा ही नहीं। तो उसने अपने आधे भाग में से आधा भाग निकाला और खुद से छोटी रानी कैकेयी को दिया। अब कैकेयी भी सोच रही है कि सबसे छोटी तो सुमित्रा है, उसे ज्यादा मिले, तो उसने बे भाग उठाया कौशल्या वाला और उसने भी उठा करके छोटी रानी सुमित्रा को दे दिया। अब सुमित्रा के पास में 2 भाग पहुंच गए। देखिए तीनों रानियां जब हवन की खीर खाती, देखो विधि का विधान, परमेश्वर की माया, प्रजा के लोगों के चेहरा खिल गए। दशरथ बड़े मगन हुए। अब खीर के खाने के ठीक 1 साल बाद उन कौशल्या के गर्भ से प्रभु श्री राम प्रकट होते। 1 साल बाद। और उसके भी 1 दिन के बाद में उन कैकेयी के गर्भ से एक लड़का पैदा हुआ और उसके भी 1 दिन के बाद उन सुमित्रा के गर्भ से 2 बालक पैदा हुए, यानी 3 रानियों से 4 लड़का। कब आए राम? कब अवतार हुआ राम का? तो गोस्वामी तुलसीदास ये कहते हैं कि कब आए राम? तो तुलसीदास जी ने ये बताया और बोले कि नौमी तिथि मधु मास पुनीता वो शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता। तुलसीदास कहते हैं कब आए राम, कब अवतार हुआ राम का? तो बोले नौमी तिथि मधु मास पुनीता
शीतल घामा पावन काल लोक विश्रामा। कब अवतार हुआ राम का? तो तुलसीदास जी ने ये बताया कि नौमी तिथि मधुमास पुनीता और शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मधुमास, मधुमास कहते हैं चैत के महीना को। तो चैत के महीना की नौमी वाली तिथि को आए प्रभु श्री राम। चलो अच्छी बात है, चैत में आए, नौमी को आए। कौन सी नौमी को आए? बोले शुक्ल पक्ष, चैत के महीना की शुक्ल पक्ष की नौमी, दिन मंगलवार। चैत के महीना की शुक्ल पक्ष की नौमी दिन मंगल को आए प्रभु श्री राम। लेकिन आए कितने समय? 12 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे, क्या बजे? तो तुलसीदास बजे नहीं बता पाए कि भगवान 12, 1:30, 2, 2:30, 3 बजे आए। तुलसीदास कहते हैं कि मध्य दिवस, मध्य दिवस, मध्य दिवस का मतलब होता है दिन के बीच में, और दिन के बीच का मतलब होता है दोपहर में। शीतल घामा, न सर्दी और न गर्मी। चैत के महीना की शुक्ल पक्ष की नौमी, दिन मंगल, दोपहर को प्रभु श्री राम का अवतार हुआ, हो गया। अब तो दशरथ बड़े मगन हैं, बड़े खुश हैं, द्वार पे दान लुटवाने लगे, बधाई बजना शुरू हो गई, महिलाएं नाचना शुरू हो गई दशरथ के आंगन में। ये 500 रुपया भेजवा रहे हैं और हमारे सभी साथियों को भी सम्मानित कर रहे हैं। ये हमारे दीमान